देखा नक्श, एक फूल देने से नानी ने आपको कितना प्यार किया, कितनी दुआएं दी। भाई बहुत लकी हो आप। हाँ, लकी भी और सबका लाडला भी है। अरे आओ अंदर आओ, आजो 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 आजो। हाँ बेटा, आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरे नाना जी अभी यहाँ होते ना तो कहते मैं पानी लेके आती हूँ। माँ, माँ आप रो रही हैं। ठीक है, तो मैं भी रोना शुरू कर देता हूं। अरे अब आप हंस रही हैं। माँ, आप रोते हुए ना ज्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पर सब लोग कितने अजीब है, कभी रोते हैं और अभी अचानक से जोर जोर से हंसने लग गए। क्या कर रही हो छोटी दुल्हन? धोने के लिए लल्ला के कपड़े छांट रही हूँ। समय कहाँ मिलता है भाभी माँ, वो घर में होता है तो इतनी धमाल चौकड़ी मचाता है, दादी ये दादी वो। धमाल चौकड़ी तो अब भी मचा रहा होगा वो, लेकिन अपनी नानी के घर। पता नहीं भाभी माँ, वहाँ उसका ज्यादा मन नहीं लगता ना। आज सुबह भी लल्ला का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो तो मुन्ना ने जोर दिया इसलिए जाना पड़ा। तब बात और थी, जब भी वो बहू के साथ जाया करता था ना वहाँ, तब वहाँ परिस्थितियां अलग थी, वातावरण अलग था। लेकिन अब सब बदल गया है, और वैसे भी बहू और मुन्ना के साथ गया है ना तो खूब मन लगेगा उसका। और नाना नानी को भी तो शौक पूरा करना चाहे ना अपने नाती के साथ खेलने का। और दादी के मन का क्या, आज लल्ला की छुट्टी है। मेरा तो इतना मन था कि दादी पोता पार्क जाएंगे, खूब खेलेंगे, बस अब समय से लौट आए कि उसे पार्क ले जा सकूं। और पता अंशु चाचा बेरे में देखते हैं कैसे करते हैं। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा है अंशु नहीं है, देखता तो चिढ़ जाता। क्यों चिढ़ता? माँ, ये बात पहले ही तय हो गई थी कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। हाँ, ये तो था। मेरी टर्न, मेरी टर्न। टुकू, आप किसकी एक्टिंग करोगे? नानी की। हाँ? अनन्या दीदी, आप नाना बनोगे? अरे भगवान, पूजा शुरू होने वाली है और अब तक कितना सारा काम बाकी है, प्रसाद भी नहीं बने। वर्षा, जरा पंडित जी को फोन करके पूछ कहाँ रह गए। शौर्य, ये चादर बिछा दे। छोटी, चंद्रामित बन गया? शौर्य के बाबूजी, अब वो क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये पीला रंग आप पे बहुत जच रहा है शौर्य की माँ। आप भी ना। सब मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं बच्चे। अच्छा, कुछ नहीं माँ, कुछ मनगढ़ंत नहीं है, सब सच है और हम सब जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं। हाँ। दादी, पतंग वाले दिन दादाजी ने आपको बोला था ना, मैंने खुद सुना था। माँ देख लिया ना, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। हाँ माँ, आगे से बाबूजी से कह दीजिएगा आसपास देख लिया करें। तू चुप कर। मैं नाश्ता लाती हूँ सबके। माँ आपने नहीं दी, मैं लेके आती। चलो नन्या दीदी, हम कुछ और खेलते हैं। हाँ चलो मेरी। नहीं नहीं, मुझे डॉल अच्छी नहीं लगती। अरे बुद्धू, डॉल नहीं, न्यू गेम मेरे पापा ने ला के दी है। कौन सा गेम है? उस दिन स्कूल में बच्चों की पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें थी ना वो। वाह, प्लीज दिखाओ ना मुझे, प्लीज। अभी नहीं चिक्कू, खाना खाने के बाद। नहीं, हम दोनों बाद में खा लेंगे, पहले मुझे दिखाना प्लीज प्लीज। नहीं चिक्कू, 2 लोग में मजा नहीं आएगा, सारे लोग खेलेंगे। ये तो देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मुझे अभी भूख नहीं है मामी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है?
थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। हाँ डुगू, मामी बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हैं। पिज्जा है? अच्छा लग रहा है ना चीकू? चिकू, ये जल्दी से खा लेना, दोपहर को राजमा चावल खाना है। राजमा चावल मेरा फेवरेट। यस। हमने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं और आइसक्रीम भी है। मैं देख रहा हूँ सारा लाड बस नाती के लिए हो रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं जमाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आपकी मनपसंद मटर कचौड़ी बनाई है, दही बड़े बनाए हैं, गट्टे की सब्जी बनाई है और भी बहुत कुछ बनाया है। लेकिन फिर भी आपका जो खाने का मन हो ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत बना लाऊंगी। बस माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। नक्श देखा, मुझे जो खाना है ना, आपकी नानी मुझे बना कर देंगी। बस सिर्फ नानी ना, मेरे लिए तो मामी, नानी, छोटी नानी, बड़ी दादी सब बनाएंगे। अरे बाप रे भाई, यहाँ तो आपके बहुत ठाठ है। आफ्टर ऑल ननिहाल है आपका। जमाई साहब चिंता मत कीजिए, ये आपकी भी ससुराल है। मामा, आप पापा की साइड मत लो, मेरी साइड लो। आप सब मेरी साइड लो। अरे सब? हाँ, ये सब मेरी साइड, ओनली मम्मा आपकी साइड, है ना? लल्ला के कपड़े भी तैयार कर देती हूँ, जैसे ही लौटेगा कपड़े बदलवा कर पार्क ले जाऊंगी। छोटी दुल्हन जी, ले ले, फोन है। लल्ला का? राजबन्ना का है। राजबन्ना, आज सुबह से छोटी दुल्हन के मन में लल्ला है, इसलिए बात करते करते अगर लल्ला के बारे में बोले ना तो सुन ले। ले बात कर ले। जी कहिए। क्या सोच रही थी? ये यादें भी क्या चीज होती है ना माँ। इस कमरे में आते ही सारी पुरानी यादें लौट आई। इस एहसास के कारण ही जीवन की आस बंधी रहती है बेटा। बीते हुए कितने सारे सालों की यादें हम एक पल में जी सकते हैं। जानती है, जब मैं भी अपने मायके जाया करती थी, घंटों अपने कमरे में बैठती थी। और इसीलिए आपने मेरे इस कमरे को बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा है, ताकि जब भी तू आए अपने बीते हुए सारे साल एक पल में जी सके। और मुझे भी जब मुझे भी तेरी याद आए तो मैं भी वो बीते हुए साल इस कमरे में बैठ के जी सकूं। इन 4 सालों में मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं ना। पता है मुझे, सॉरी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे हिस्से के जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थी, अब सब खत्म हो गई हैं। अब हमारी जिंदगी में और हमारे हिस्से में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। हाँ मेरी बच्ची, सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी, देख लेना। काश तेरे बाबूजी आज यहाँ पर होते। आज बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आज हमारी शादी की वर्षगांठ है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उससे भी बड़ी खुशी का दिन है। जब इतने सालों के बाद हमारे घर आए हैं, सब इतने खुश हैं, लेकिन तेरे बाबूजी हमसे दूर है। जिस पल का हमें परसों से इंतजार था वो आज आ गया है, लेकिन तेरे बाबूजी उसका आनंद ही नहीं उठा पा रहे।
देखो चिक्कू, मैं कितने सारे टॉयज लाई हूँ। ये तो सब गर्ल्स के टॉय, मुझे नहीं खेलना इनसे। मम्मा कहती है हमेशा अपने टॉयज को संभाल के रखना चाहिए, कभी उसे फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं फेंकूंगा, पर कोई बॉयज के तो टॉय लेके आ जाओ। बॉयज को तो हमेशा फुटबॉल ही अच्छा लगता है। फुटबॉल खेले है तुम्हारे पास? हाँ अंशु चाचा की है ना, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना आता है? क्यों, उस दिन तेरे बर्थडे पे नहीं खेला था क्या? ओ हाँ, चल खेलते हैं। चलो माँ। मुन्ना क्या हुआ बेटा, हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं माँ, बस शौर्य दादू कुछ कह रहे थे तो हंसी आ रही थी। अच्छा मुन्ना लल्ला को फोन देना। क्यों माँ, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा बस बात कर लूं, वरना लल्ला नाराज हो जाएगा, कहेगा दादी का फोन नहीं आया, मुझे भूल गई। हाँ माँ, एक मिनट। नक्श आराम से, सुनो सुनो, दादी का फोन है, बात करो। मेरा गोल होते होते बच गया अनन्या दीदी। माँ नक्श बहुत बिजी है, थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात कराता हूँ। क्यों, क्या कर रहा है लल्ला? अनन्या और नक्श दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। दोनों बच्चों में बहुत पट रही है माँ। आप यहाँ पर होती ना तो देखकर खुश हो जाती। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। मुन्ना मुन्ना तुम लोग कब तक आओगे बेटा? माँ शाम तक आ जाएंगे, केक कटिंग भी शाम तक होगी ना। बहू ने तो कहा था अभी कट जाएगा, तुम लोग जल्दी लौट आओगे तो फिर? हाँ माँ, थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, तो उसके बाद आ जाएंगे। हाँ ठीक है, रखती हूँ बेटा। ठीक है माँ, बाय। लीजिए बा, चलिए अब आप केक काटिए। हाँ बेटा, पर अकेले कैसे? मतलब चीकू और अनन्या भी मेरे साथ काटेंगे, है ना? माँ स्माइल कीजिए ना। हाँ 1 2 रुकिए रुकिए, क्या हुआ? वो देखिए नाना जी। विशंभर भाऊजी, इसी तरह बेटा दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वाह दादा, क्या सही टाइम पे आए। हाँ काका, वो तो अच्छा हुआ कि जमाई साहब ने हमें सुजेस्ट किया कि शाम में केक कट करते हैं। आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या इशारेबाजी चल रही है दोनों में? एक्चुअली जब मैंने बाबूजी को विश करने के लिए फोन किया ना, तब उन्होंने बताया कि उनकी शाम की फ्लाइट है, तो मैंने बस केक कटिंग का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। बाबूजी, अब माँ को और इंतजार मत कराइए, आइए जल्दी से केक काटिए। बाबूजी, ये फूल आप वहां रखे गुलदान के लिए लाए हैं? शौर्य की माँ, आपको शादी की वर्षगांठ बहुत मुबारक हो। जी आपको भी। धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, अब जल्दी से केक काटिए। हाँ। हाँ जी। अब तो नाना जी आ गए ना नानी, अब दोनों काटिए। दोनों नहीं बेटा, आज तो हम चारों ये केक काटेंगे। आओ। अरे वाह, चलो चलो चलो।
बस 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 देखो, बस बस मत करो। हो गई आप लोग की होली। नहीं हुई। क्यों? अनन्या दीदी, मम्मा। मम्मा। अरे शार की माँ, ये आज तक की हमारी सबसे अच्छी वर्षगांठ है ना? डुगू चलो अभी। अभी नहीं मम्मा, बहुत मजा आ रहा है। रहने देना अक्षरा, पहली बार तो इसका यहाँ पर रहने का इतना मन कर रहा है। हाँ वही मैं भी देख रही हूँ, लेकिन वर्षा जाना पड़ेगा। चलो डुगू उठो, हम फिर किसी दिन आएंगे। हाँ आज मामा को भी ऑफिस का थोड़ा सा काम है, और फिर दादी भी तो आपका वेट कर रही होंगी ना। चलो। नहीं, मुझे इधर ही खेलना है। मुझे दीदी के साथ स्नेक एंड लैडर खेलने में बहुत मजा आ रहा है। और अभी शौर्य मामा ना मुझे एक वीडियो गेम भी खिलाएंगे, और अनन्या दीदी हम सबको एक न्यू गेम खिलाएगी। डुगू फिर किसी दिन। नहीं मम्मा, सिर्फ आज। मैं तो कहता हूँ आप भी रुक जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा मजा तो बहुत आएगा, लेकिन मैं नहीं रुक सकती, मुझे बहुत काम है। आपका मन है तो आप रुक जाओ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। मैं आप दोनों को अच्छी सी मूवी दिखाऊंगी। भूत वाली तो नहीं ना? भूत कुछ नहीं होता चिक्कू। ये तो सच में कमाल हो गया नैतिक। इतने साल में पहली बार डुगू ने कहा है कि उसे यहाँ ननिहाल में रुकना है। इतने साल में माँ बाबूजी तरसते थे कि उनका चिकू उनके करीब आए, उन्हें प्यार करे, और आज देखिए माँ को देखिए ना, कितनी खुश है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ अक्षरा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन लक्ष्य से कभी कहीं अकेला नहीं रहा है। आई होप रात में इन्हें परेशान न करे। और नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वर्षा संभाल लेगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा आपने माँ को फोन किया? अरे हाँ, माँ का फोन आया था, उन्हें बात करनी थी नक्श से, लेकिन हमारे साहबजादे के पास तो टाइम ही नहीं था। मैं माँ को खुद ही फोन कर लेती हूँ, उन्हें ये भी बता देती हूँ कि टुकू आज यही रुकना चाहता है। Are you sure अक्षरा, या फिर एक बार आप सोचना चाहती हैं? नहीं, बस क्यों कह रहे हैं नैतिक जी आप? हम पर भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग निकलते हैं, और अब घर ही जा रहे हैं तो फिर घर जाके माँ से बात कर लेंगे। नक्श को बाय कर ले। नक्श, आप यहाँ पे अच्छे से रहोगे ना, गुड बॉय बनकर? किसी को परेशान तो नहीं करोगे जब हम जाएंगे? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। डुगू कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हाँ अच्छे से रहना। ओके मामा। छोटे से बच्चे को इतनी हिदायतें मत दे, तू जा और चिंता मत कर, हम हैं ना। हाँ तुम तो ये सोच सोच के अपनी नींद खराब करना कि हम लोग कितना एंजॉय करने वाले हैं, है ना नक्श? यस मामा। हाँ अब तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो इनका चीकू है ना यहाँ पर। चलिए नैतिक हम चलते हैं। राधे कृष्ण। अच्छा जमाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिएगा। राधे कृष्ण बाबूजी। मामा। बाय मामा। छोटी दुल्हन तुम यहाँ बैठी हो, मैं सब जगह देख के आई। ये मटर क्यों छिल रही हो? खाना तो चढ़ा दिया महाराज जी ने। हाँ भाभी माँ, सोचा लल्ला के लिए बना दूं। उसे उबली हुई मटर में काला नमक डाल के खाना पसंद है ना तो बना देती हूँ। नानी के वहाँ खूब खा पी के आएगा तुम्हारा लल्ला, आज तो कुछ ही बन बना उसके लिए। बना देती हूँ ना भाभी माँ। लल्ला को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दादी को चिंता नहीं है उसकी। लो आ गया तुम्हारा लल्ला। शुक्र है अंधेरा होने से पहले ही आ गए। अब भी समय है भाभी माँ, लल्ला को जल्दी से तैयार करके पार्क ले जाऊंगी। महाराज जी से कहिएगा ना, ये उबलवा देंगे।
लल्ला कहाँ है? माँ वो साथ में नहीं आया। उसका बहुत मन था नानी के घर पे रुकने का, तो वहीं छोड़ आए।